आज की वीडियो में हम जानेंगे E&H एंडर्स एंड हाउजर के मास फ्लोमीटर को कैसे जीरो कैलिब्रेट करते हैं। तो ये इस मास फ्लोमीटर का नेम प्लेट है जिसमें लिखा है, देखिए E&H एंडर्स एंड हाउजर और प्रो मास FP CNG मास DCI। और देखिए यहाँ पे साथ में इसके लिए फ्लो डायरेक्शन का भी इसमें मार्क किया हुआ है कि इन और आउट हम कहाँ से करेंगे, कैसे हम इसको इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे तो हमें कौन सा साइड इन में रखना है और कौन सा साइड आउट में रखना है, उसके लिए फ्लो डायरेक्शन का इसमें मार्क किया हुआ है। तो ये हम आपको मास फ्लोमीटर दिख रहा है, ये इसका सामने फ्रंट डिस्प्ले है जिसमें कि आपको दिख रहा है 0 kg पर आवर और टोटलाइजर है। इसमें 3 बटन है। इंटर का बटन है जिसमें आपकी इसको इसके फंक्शन में जाने के लिए इंटर कर सकते हैं। ये प्लस माइनस है जिससे कि आप बेसिकली इसे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और दोनों बटनों को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें लिखा है एस्केप, जिससे कि आप दोनों किसी भी फंक्शन में अंदर जाकर बाहर आना होगा तो बैक करने के लिए आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। ओके, ये देखिए ये प्लस से हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं। ओके, और अब हमें जीरो कैलिब्रेट करने के लिए इसमें एक से फंक्शन है, तो हमें जीरो कैलिब्रेट करने के लिए इसके बेसिक फंक्शन में जाना है। बेसिक फंक्शन में आपको कुछ दिखाई देंगे, मॉडबस RS485, प्रोसेस पैरामीटर, सिस्टम पैरामीटर, सेंसर डाटा। तो हमें जीरो कैलिब्रेट करने के लिए प्रोसेस पैरामीटर में जाना है। उसके बाद प्रोसेस पैरामीटर में इंटर करने के बाद इसमें आएगा एडजस्टमेंट, री पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर, एडजस्टमेंट, प्रेशर, कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें जीरो कैलिब्रेट करने के लिए इसमें एडजस्टमेंट में इंटर करना होगा। ओके, तो जब हम 0 पॉइंट एडजस्ट में इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंसिल में आपको प्लस का बटन प्रेस करना है। उसके बाद एक्सेस कोड मांगेगा, तो एक्सेस कोड जो हमें इसमें डालना है, जो भी इसका एक्सेस कोड होगा, तो यहाँ पे मैं इसमें एक्सेस कोड डाल रहा हूँ 0084। तो ऐसे करके जैसे देखिए इस तरह आप एक्सेस कोड डालेंगे और देखिए ये प्रोग्रामिंग इनेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, यानी कि अभी हम इसे जीरो कैलिब्रेट कर सकते हैं। फिर हमें इसको स्टार्ट पे करना है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है कि जब भी हम फ्लोमीटर को कैलिब्रेट कर लेते हैं तो इसमें जीरो फ्लो होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपने सभी डिस्चार्ज साइड के वाल्व को क्लोज़ करेंगे और सक्शन साइड के वाल्व को भी क्लोज़ करेंगे, ताकि इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना हो, यानी कि जो भी इसमें गैस है वो स्टेबल कंडीशन में रहे, जीरो फ्लो की कंडीशन में रहे। तो ये हमने वाल्व बंद कर दिए। अभी इसमें गैस है लेकिन वो फ्लो नहीं करेगी। अब हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट एडजस्ट को स्टार्ट करेंगे, इस पर इंटर करेंगे। तो जैसे हम इसमें इंटर करेंगे ये अपना यस नो करके यस करके फिर इसको इंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 0 पॉइंट एडजस्ट रनिंग, यानी कि अभी ये 0 पॉइंट, यानी कि अभी जीरो कैलिब्रेट हो रहा है। तो ये 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है जीरो कैलिब्रेट होने के लिए। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री स्टोर्ड हो गया है, जीरो कैलिब्रेट हो गया है। जीरो कैलिब्रेट करने के बाद आपको ये 0 पॉइंट जो ये देखिए +59.00 ये वैल्यू आपको चेक करनी है, क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम ये दोबारा फिर से हम कैलिब्रेट करेंगे और इसको यस करके देखिए वो वैल्यू जो है वो चेंज होना ज़रूरी है। अगर वो वैल्यू आपकी प्रॉपर हर कैलिब्रेशन में चेंज हो रही है तो यानी कि आपका फ्लोमीटर प्रॉपरली जीरो कैलिब्रेट हो रहा है। तो आइए हम फिर से कर रहे हैं और हम करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद, अच्छा ये सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ आना ज़रूर चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ आ रहा है। अभी देखिए ये लिखा ना एंट्री स्टोर्ड, यानी कि जीरो कैलिब्रेट हो चुका है। और हम वो पॉइंट चेक करेंगे तो देखिए अभी +57 हो गया है, यानी कि वो वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, यानी कि फ्लोमीटर जीरो कैलिब्रेट हो रहा है। अभी जीरो कैलिब्रेट हो गया है। फिर हमें वापस बैक आने के लिए, जैसे शुरू में बताया था, प्लस माइनस को एक साथ प्रेस करना है और ये बैक अपनी होम स्क्रीन में आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी इस मॉडल के एंडर्स हाउजर के मास फ्लोमीटर को जीरो कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज की